Hey guys, today we're gonna start with circles. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सर्कल्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2019 में इसमें से अकेले ही 4 क्वेश्चंस आए थे और आईपीएम में एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हम सब जानते हैं. Before going any further, I would like to talk about My Prep Way course. This course is a very comprehensive course for all the important BBA exams, including IPMAT, DUJAT, NPAT, and many others. At My Prep Way, we believe to make your preparation journey much simpler. This course is designed by your seniors at IN. So what are some of the special features of this course? You will be given recorded lectures and you will have access to them at 24 hours 7, 365 days. New lectures will be added from Monday to Friday at 8 pm. Moreover, you'll be given mock tests, practice material, PIVAT interview preparation, and many more. So what are you waiting for? Quit spending your money on expensive coachings and join My Prep Way course. To know more about the course, you can log on to the website www.myprepwaycourse.com. You can use the coupon ROAD2IPM to get 1000 off on your purchase. तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर्कल्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. जैसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपको एक क्वेश्चन दी होगी और आपको एक क्वेश्चन दिया होगा. सेकेंड होंगे वो टाइप के जिसमें आपको ये लेंथ, एंगल, इन सेंटर, कोई सर्कल इंस्क्राइब होगा, सब्सक्राइब होगा, सर्कमस्क्राइब होगा. तो ऐसे करके क्वेश्चंस हमें करने हैं. तो आज बेसिकली हम लोग इक्वेशंस वाले टॉपिक कवर करेंगे. तो बेसिकली एक सर्कल होता क्या है, सपोज एक फिक्स पॉइंट है एक प्लेन में. उस फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स जो कि इक्वल डिस्टेंस पे, अगर हम उन सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो एक सर्कल बनाएगा. तो यही एक सर्कल की डेफिनेशन है कि a circle is defined as the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant. Moving ahead to the central form of equation of circle. तो ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. यहाँ पे जो h और k है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और जो यहाँ पे a है वो एक्चुअली में उस सर्कल का रेडियस है. तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बहुत काम आती है. एंड इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था इसी को यूज करते हुए IPMAT 2020 में, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे. एंड द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -4, 3 टू द सर्कल. और हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है x² + y² = 1. अगर हम देखें तो हमारी जो इक्वेशन है x² + y² = 1, हम इसको उस सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं. x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर = 1. तो हमारी इक्वेशन जो अभी हमने देखा वो एक्चुअली में होता क्या है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a स्क्वायर. इसमें हमारा h क्या था और k का था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल सेंटर. तो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो हमें पता चलेगा कि हमारा h, k हमारा सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट 0, 0 आएगा. ये हमारे सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. एंड a क्या था, a हमारा रेडियस था. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 1 = a स्क्वायर. तो a हमारा हो गया 1. ओके, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो रेडियस है वो 1 है और कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 0 यानी सेंटर ओरिजिन पे लाई करते हैं. तो अगर हम एक छोटा सा ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा. ओके, अब हमें इसमें एक चीज और दी गई है कि हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट -4, 3. तो -4 क्या होगा, ये तो 1 होगा बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का डिस्टेंस होगा. तो ये 2, -2, -3, -4. तो ये -4 होगा एंड ये 1, 2, 3. तो यहाँ पे हमारा लाई करेगा पॉइंट -4, 3. ओके, तो जो -4, 3 ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड
द सर्कल, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा जो एकदम सीधे पे होगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये ही होगा, पर हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, कोई और मेथड देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेंटर टू -4,3 हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। वो डिस्टेंस कितना होगा वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हम आएगा -4,0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है ये पूरी 5 सेंटीमीटर होगा, या 5 यूनिट, जितना भी यूनिट होगा, जो भी यूनिट होगा, तो ये पूरा 5 यूनिट का डिस्टेंस होगा। पर हमें ये भी पता है कि ये जो है ये रेडियस है, और हमें रेडियस पता है 1 है। तो अगर मैं इस 5 में से इस इतने पोर्शन को कट कर दूंगा तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी पता चल जाएगी। तो बेसिकली इसका जो आंसर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा होगा वो हमारा होगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन था ये आईपी मैट 2020 या 2019 वाले में आया था। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन इस इक्वेशन की हेल्प से इजीली सॉल्व हो सकता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम ये पूरा क्लियर कर देते हैं पहले। So moving on to next question, find the equation of circle having center at 3, -4 and touching the line 5x plus 12y minus 12 is equal to 0। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि मॉक्स देना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज काफी ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपको हर जगह लिखे हुए नहीं मिलते, वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहीं पे मिलते हैं, वहीं पे आपको वो क्वेश्चंस पता चलते हैं। सो बेसिकली इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है और हमें एक पॉइंट दी, उस लाइन और उस पॉइंट के बीच में हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, एक वो जो डिस्टेंस है वो पता करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं डी से डिस्टेंस की डिनोट कर रहा हूँ। सो दैट वुड बी इक्वल टू, पहले हाँ वन मोर थिंग, पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या होंगे। सपोज h, k इज द पॉइंट एंड जो लाइन हम ले रहे हैं वो होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सपोज एक पॉइंट है h, k एंड एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c, और अगर हमें इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो हम ये फॉर्मूला करेंगे ah प्लस bk प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो होगा ये हमारा मॉड में होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, perpendicular distance from a point and a line when we have been provided with equation of circle। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम ये यूज करेंगे। so this is very important to remember, and ऐसे फॉर्मूलेस को हमें एक जगह जब हम मॉक सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चंस के बीच में पता चलता है, तो हमें रिकॉर्ड अपने अलग से लिखते रहने चाहिए सो दैट वी कैन रिमेम्बर, जब हम रिकलेक्ट करें, रिवाइज करें मॉक को, तो हमें याद आ जाए कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ। तो मूविंग ऑन फर्दर इस क्वेश्चन का आंसर की तरफ, तो वैसे ही हम लोगों को, जैसे मैं वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू ah प्लस bk प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला था तब जब पॉइंट्स थे हमारे h, k एंड इक्वेशन ऑफ लाइन था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिसका उसका सेंटर जो है सर्कल का वो 3, -4 पे है,
तो जो सेंटर है वो है 3, -4 पे, एंड इक्वेशन हमें दी हुई है 5x + 12y - 12 = 0, और हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम लोगों को ऑलरेडी पॉइंट सेंटर का कोऑर्डिनेट्स तो दिया हुआ है, हम लोग को ऑलरेडी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं, बस हमें अगर रेडियस पता चल रहा है तो हमारा काम बन जाए। सपोज ये हमारा सर्कल है एंड ये हमारी लाइन है जो टच होते हुए जा रही है, ये हमारा सेंटर हुआ। ओके, तो ये हमारा सेंटर है 3, -4, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, और ये हमारी लाइन है 5x + 12y - 12 = 0। तो अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें तो दैट वुड बी इक्वल टू द रेडियस, और उसके लिए हमें फॉर्मूला मैंने लिखा ही हुआ है ये वाला। तो हम लोग को डायरेक्टली ये फॉर्मूला पहले पुट करना है। तो हमारा d = होगा वो रेडियस जो हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे a हमारा होगा 5 × 3 प्लस -4 × 12 प्लस, मैं क्लियर कर देता हूँ इरेजर से ये वाला डायग्राम। प्लस, और हमारा जो वो है c, वो हमारा -12 दिया हुआ है अपॉन 5² प्लस 12²। अब हम जब ये सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा 45/13, क्योंकि 5 3 = 15 -48 -12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45, क्योंकि हम ये देखेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो -48 + 3 हमारा आएगा -45, बट बिकॉज ये मॉड में है इसीलिए ये पॉजिटिव में हो जाएगा इन दैट वे। और जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में है 5² + 12², वो हमारा 169 के बराबर होता है, जो कि स्क्वायर रूट होता है, जिसका स्क्वायर रूट होता है 30। तो हमारा यहाँ पे रेडियस हमें पता चलता है। अब हमें बस सिंपल सा काम करना है, हमें बस इसको x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a², इस फॉर्मूले में सिंपली लगा देना है। तो हमें h पता है 3, हमें k पता है -4, और a हमारा निकल गया 45/13। तो हमारा ये आंसर आ गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर = 45/13 का होल स्क्वायर। द मेन पर्पस ये क्वेश्चन इस स्लाइड में रखने का यही था कि आप लोग को इस फॉर्मूले के बारे में पता चले। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। तो आगे चलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखें इसका सोल्यूशन भी मैंने यहीं पे लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद ओरिजिन एट द सेंटर and with circumscribe an equilateral triangle whose median is of length 3a। तो हम लोग को पता है एक चीज कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि एक सर्कल के अंदर है, तो उसका जो मीडियन है और जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा वो कोइंसाइड करेगा, जो कि यहाँ पे कर रहा है। एंड वन ऑफ द मोर मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि जो ये रेशियो होता है, जो ये AO/OD का रेशियो होता है, ये हमारा 2:1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी ही समझ लीजिए आप। तो जब हम ये अब हमें इसमें सिंपली हमें पता है कि जो सर्कल है वो इसमें गिवन है कि ओरिजिन पे है, तो h, के हमारे क्या हो गए 0,0।
अब बस हमें अगेन सिर्फ रेडियस निकालना है। तो रेडियस हमारा क्या होगा कि AO हमारा रेडियस होगा, तो AO हमारा क्योंकि रेडियस होगा, तो और हमें इसका रेशियो भी पता है और हमें AD की लेंथ भी पता है। तो अगर हमें OA निकालना है तो सिंपली हम 2/3 इंटू AD कर देंगे, और AD हमें क्या गिवन है 3A के बराबर इंटू 3A, तो ये हमारा आ जाएगा 2A। अगर आप सोच रहे कि 2/3 कैसे आया, तो ये टोटल कितना हुआ, 2 + 1 3, टोटल पार्ट्स 3 हुए ना, और हमें उसमें से 2/3 पार्ट निकालना है। तो टोटल पार्ट्स अपॉन 3, और जिस पार्ट का हमें लेंथ निकालना है 2 ऑफ द टोटल लेंथ, दैट इज AD। ऐसे करके ये आया। तो जब हमने ये निकाला तो हमें अपना रेडियस 2A मिल गया। ना सिंपली इसको उस इक्वेशन में पुट कर दो। एक हमें ओरिजिन पे सेंटर है, तो x माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का भी मेन पर्पस रखने का यही था कि आपको ये याद रहे कि वो 2:1 रेशियो में बढ़ता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है एंड मीडियन हमें गिवन है, तो वो प्रॉपर्टी बहुत जगह काम आती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे तो एक इसके अलावा एक और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, जो कि बेसिकली हम लोग जब कोनिक सेक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें से डिराइव होके ये सिंपलर फॉर्म हमें मिलता है सर्कल्स के लिए। तो वैसे तो उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है फॉर एप्टीट्यूड, सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं कहीं पे ये इक्वेशन ज्यादा इजी होती है और फास्ट होती है सॉल्व करना, रादर देन वो हमने जो सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ा था। तो अगर हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है व्हिच इज दिस, अगर हमें इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर हमें इसको देख के हमें सेंटर और रेडियस निकालना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि सेंटर का इसमें हमारा होगा -G, -F, ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंड जो रेडियस होगा वो हमारा G² + F² - C होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि इतना जरूरी क्यों होता है। ओके, सो वैसे तो इसके प्रूफ की आई डोंट थिंक इतनी जरूरत होगी, बट हाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ऐसे निकलता है। यू कैन स्टॉप इट एंड लुक इट। हम लोग अभी इसका प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।